हेलो एवरीवन, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी इंट्रो क्लास होगी। इसमें हम समझेंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? या तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना होगा या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलेगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। देखिए, कभी भी हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अहम रोल होता है और क्या है उसी से हमें पता चलता है कि एक्शन कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। तो अगर मैं दो सेंटेंस लूं, हम दो तरह से हम किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, अगर ये हो कि ही सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब है कि वह गाना गाता है। यहां जो काम कर रहा है वह है। लेकिन अगर मैं इसका इस तरह कर दूं, आ सॉन्ग इज संग बाय, और इसको यहां ले आऊं हिम, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में चला गया। तो यहां अब दो तरीके से हमने इस सेंटेंस को लिख दिया। पहले में ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर हम पहले में देखें तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका परफॉर्म कर रहा है, आपका क्या जो वर्क हो रहा है, वर्ब के द्वारा जो वर्क हो रहा है उसको परफॉर्म कर रहा है। तो यहां सब्जेक्ट मैन है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म। ये हमारी एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस। यानी जो एक्टिव वॉइस होगा उसकी यहां हम डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब। यानी कि यहां सब्जेक्ट उस काम को परफॉर्म कर रहा है जो वर्ब के द्वारा हो रहा है, ही काम को कर रहा है। तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे आ सॉन्ग इज संग बाय हिम, यहां ही आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, वो रिसीव कर रहा है। रिसीव मतलब उस पर उस काम का फल पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी पैसिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मैन बना दिया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वह उस एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि उसका व्यापार का फल उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है जो कि वास्तव में सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में आपका ये समझ सकते हो कि सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब, यानी जो वर्ब के द्वारा एक्शन होगा उसको सब्जेक्ट रिसीव करेगा, यानी कि उसके व्यापार का फल सब्जेक्ट पर पड़ेगा जो वर्ब काम कर रही होगी। यहां जो सॉन्ग संग किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हिम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां आपका पैसिव और एक्टिव वॉइस में आपको यही समझना है। जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर आपका क्या है? सब्जेक्ट ही मेन होता है, प्रमुखता किसको दी जाती है? सब्जेक्ट को दी जाती है। लेकिन जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें आपको क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है और सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस तरह हमारी दो तरह की क्या है? वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। आप इन्हें अगर डेफिनेशन याद कर सकते हो तो इस तरह कर सकते हो कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है? सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ही उस कार्य को परफॉर्म करेगा जो वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया गया होगा। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट उस काम को परफॉर्म नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन वो रिसीव करेगा सब्जेक्ट, क्योंकि व्यापार का जो आपका वर्ब का जो भी काम होगा उसका व्यापार का फल किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, जो सब्जेक्ट हमारा मैन होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, इसको आपको समझ लेना है। और इनको चेंज करने के अलग अलग रूल होते हैं, तभी आप क्या है इन्हें चेंज कर पाओगे। जब तक आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को नहीं समझ पाओगे
और जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो इसको इसमें बदलना होगा या इसको इसमें बदलना होगा। इनको बदलने के सारे रूल हैं, हम रूल आपको स्टेप वाइज बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा नहीं बताएंगे। आज हम इंट्रो कर रहे हैं खाली, ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनमें एक्टिव पैसिव में किस तरह चेंज होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस और आपका पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो उनको आपको समझ में आना चाहिए कि उन्हें कैसे बदलते, किसका क्या बदलेगा। देखिए, जैसे मैंने अभी ही का हिम बदला था, तो ये भी आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप क्या है एक्टिव से पैसिव बदलोगे। तो यहां देखिए, आई का मी बनता है, मी का आई हो जाएगा, उल्टा सीधा होता है, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आई की एक्टिव फॉर्म क्या है, आई। अगर एक्टिव फॉर्म है तो उसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, मी होगी। अगर ही की पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो हिम होगी, ठीक है। अगर यू की पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो यू ही होगी, ठीक है। अगर वी की पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो अस होगी, ठीक है। सी की अगर पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो हर होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। दे की अगर करेंगे तो दैम होगी, क्योंकि एक्टिव और पैसिव फॉर्म आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसे चेंज कर पाओगे। और अगर किसी का नाम है तो नाम ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक्टिव और पैसिव फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आई का मी, ही का हिम, यू का यू, वी का अस, सी का हर, दे का देम, ठीक है। और अगर किसी का नाम है तो एज इट ही रहेगा। तो ये हमारी इंट्रो क्लास थी, जिसमें हमने आपको एक्टिव और पैसिव टाइप्स बताया था कि वॉइस किस तरह दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक आप इन्हें याद रखोगे कि एक्टिव वॉइस फॉर्म कौन सी होती है और पैसिव वॉइस फॉर्म कौन सी होती है। उसके बाद हम इन्हें टेंस वाइज करेंगे अगली क्लास में, स्टेप वाइज आपको हर क्या है टेंस के से रिलेटेड आपको क्या है बताएंगे कि इससे इसमें चेंज होगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल है ये, लेकिन इसकी बेसिक चीज आपको पता होगी तभी आप क्या है उनको कर पाओगे। अगर बेसिक चीज नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो इन्हें नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगा। कल फिर हम क्या है स्टेप वाइज इनको बताएंगे अगली वीडियो में। नोट कर लीजिए।